लीजिए भाई साहब, जिस बात का डर पूरे देश के बहुजन समाज के लोगों का था, आज वही बात जो है सच होती हुई दिखाई दे रही है। हम लोग शुरुआती दौर से ही, जब से इस फील्ड में हम लोग काम कर रहे हैं, इस बात की हमने कोशिश किया है कि बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी और चंद्रशेखर आजाद दोनों लोग एक साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को मिलकर जो है दोनों लोग चुनाव लड़े और जो विपक्ष की पार्टियां हैं, जो बहुजन विचारधारा की पार्टियां हैं, उनको जो है मुंह तोड़ जवाब देने का काम करें। लेकिन एक होने की बात तो भाई साहब छोड़ दीजिए, आज जो स्थिति आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में देखने को मिल रही है, जो तनाव, जो टकराहट इन दोनों पार्टियों में देखने को मिल रही है, लगभग अब तो ये तय हो चुका है कि किसी भी कीमत पर बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी एक दूसरे के साथ गठबंधन नहीं कर सकती है। और मैं बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी हाल ही में मेरठ के ललिता गौतम कांड में जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद न्याय दिलाने के लिए जाते हैं, उसके बाद बहन कुमारी मायावती जी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिना नाम लिए हुए चंद्रशेखर आजाद पर हमला बोलती हैं और ये कहती हैं कि इनके जैसे लोग जो है पीड़ित परिवार के यहां जाकर मगरमच्छ की तरह घड़ियालू आंसू बहाकर उनको लूटने का काम करते हैं, अपना राजनीति चमकाने का काम करते हैं। ये बहन कुमारी मायावती जी का कहना है। और अक्सर होता है कि बहन कुमारी मायावती जी जब भी आरोप लगाती हैं तो अब चंद्रशेखर से पूछा जाता है तो चंद्रशेखर कहते हैं कि वो हमारी सम्माननीय है, माननीय है, हम उनके खिलाफ में कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। लेकिन पहली बार ये देखा गया कि बहन कुमारी मायावती जी के इस बयान पर चंद्रशेखर आजाद ने पलटवार करते हुए बहन कुमारी मायावती जी और बसपा पर हमला बोला और चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा कि कम से कम अगर आप घर से बाहर नहीं निकल रही हैं तो जो लोग सड़क पर उतरकर संघर्ष करने का काम कर रहे हैं, कम से कम उनका तो हौसला मत आप गिराइए बहन जी। और ये बात चंद्रशेखर आजाद आगे कहते हैं कि किसी का भी शौक नहीं है एफआईआर कराने के लिए। कौन समाज चाहता है कि सड़कों पर आकर अपना टाइम बर्बाद करें और लड़ें और धूप में बैठें और अपने लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज कराएं। और रहा बात की जो बहन जी कह रहे थे कि सड़कों पर उतरने से न्याय नहीं मिलता है और न्याय जो है अदालतों के दरवाजे खटखटाने से मिलता है, इस पर चंद्रशेखर ने कहा है कि न्यायालय किस तरीके से न्याय दिलाने में देरी लगाते हैं ये बात तो सभी लोग को पता है। इसलिए हमारी बहन की इज्जत लूटी, हमारे माँ बहनों के साथ अस्मत के साथ खिलवाड़ हो और हम कोर्ट और न्यायालय के भरोसे कब तक बैठे रहेंगे? क्या हम लोग, हमारे अंदर जो है बेटी बहने के बचाने के लिए हमारा जमीन मर गया है क्या? और ये बात कहते हुए चंद्रशेखर बहन जी पर जो है हमला बोलने का काम किए हैं। हालांकि चंद्रशेखर इन तमाम बातों को कहने के बाद बहन जी को ये कहते हैं कि बहन जी हमारे माननीय हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन बहन जी ने आज इस तरीके से घड़ियालू आंसू वाली बात उन्होंने कहा है, ये मेरे दिल को ठेस पहुंचाने का काम किया है। तो एक तरफ बहन कुमारी मायावती जी आरोप लगाती हैं चंद्रशेखर आजाद पर, दूसरी तरफ चंद्रशेखर भी पलटवार करते हैं बहन कुमारी मायावती जी पर। इन दोनों के ही परसेप्शन को देखकर ऐसा लगता है कि 2027 चुनाव से पहले असपा बसपा कभी भी साथ में नहीं आ सकती है और कभी भी, मतलब कभी भी नहीं, जब तक बहन जी हैं। क्योंकि बीएसपी को लग रहा है कि बिना गठबंधन का हम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीत जाएंगे। चंद्रशेखर भी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में है और इसमें कहीं दो राय नहीं है कि जो वोट बीएसपी को करते हैं वही समर्थक जो है आजाद समाज पार्टी के भी साथ हैं। जो आजाद समाज पार्टी को फॉलो करते हैं, कहीं ना कहीं उनके दिल में भी बसपा के प्रति जो है सम्मान है। लेकिन सोचिए कि आज इन दोनों पार्टियों के बीच में टकराहट उत्पन्न हो गई तो इससे बड़ा नुकसान किसको है? जाहिर सी बात है कि बहुजन समाज के लोगों का इससे ज्यादा नुकसान है। सोचिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव मजबूती के साथ चुनावी में कैंपेनिंग कर रहे हैं, लेकिन आप जरा देखिए कि बसपा और असपा जो बहुजन समाज के कोर वोटर से हैं, ये लोग चुनाव जीतते हैं। लेकिन जरा कल्पना करें, सोचिए कि ये दोनों पार्टी 2027 चुनाव से पहले एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम कर रहे हैं और इनके समर्थक को छोड़ दीजिए, मेन मुखिया यानी बहन कुमारी मायावती जी और चंद्रशेखर आजाद, और ये लोग एक दूसरे के ऊपर
आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम करते हैं। इसे साबित हो गया कि कहीं ना कहीं बसपा और रासपा बहुजन समाज के लोगों का भलाई नहीं चाहता है, और अगर चाहता तो बसपा और रासपा मिलकर चुनाव लड़ता। और हम लोग तो ये कोशिश शुरुआती दौर से ही कर रहा है, जब से हम लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं, कि नहीं आसपा और बसपा जिस दिन उत्तर प्रदेश में छोड़िए, अगर ये लोग खाली गठबंधन कर लें तो किसी भी स्टेट में होने वाले लोकसभा के चुनाव हो, इनकी झंडा जो है मजबूत रहेगा। लेकिन आज कहीं ना कहीं जिस तरीके से इन दोनों पार्टियों के शीर्ष नेताओं के द्वारा एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगाकर जो गेम किया जा रहा है, उससे ज्यादा नुकसान जो है बहुजन समाज के लोगों का ही होने वाला है। और अगर आज बहुजन समाज के लोगों के ऊपर अत्याचार होता है, आज बहुजन समाज के लोगों को मारा जाता है, अगर बेटी बहनों के साथ अत्याचार होता है, तो कहीं ना कहीं इनके जिम्मेदार बहुजन पार्टियां ही हैं। और सोचिए, कहा जाता है कि जब आदमी जिस दिन सड़क सुनी हो गई उस दिन संसद दोबारा हो जाएगा। जितने इस देश में बड़े बड़े नेता हुए वो सड़क से ही राजनीति करके संसद तक पहुंचने का काम किए। लेकिन आज भी बहन कुमारी मायावती जी को लगता है कि सड़क पर कोई उतरेगा तो वो उतरना नहीं चाहिए, न्यायालयों का दरवाजा खटखटाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये मानसिकता जो है सही नहीं है। हालांकि बहन जी ने भी बहुत ही शानदार काम किया है, बहन जी का एक संघर्ष रहा है, उनके संघर्ष को भी अपमान नहीं किया जा सकता है। लेकिन बहन कुमारी मायावती जी जिस उम्र के पड़ाव पर हैं, 70 साल से अधिक हो चुकी हैं, अगर उम्र के बहाने को देखें तो भले ही वो सड़क पर नहीं आ सकती है, लेकिन अगर आप अत्याचार के मामले में अगर नहीं आते हैं तो कम से कम जो आकाश आनंद हैं उनको सड़कों पर उतरकर चंद्रशेखर आजाद की तरह ही आवाज को बुलंद करना चाहिए। और इससे क्या होगा कि बहुजन समाज के लोगों को मजबूती मिलेगी। देखिए, न्याय चाहे चंद्रशेखर आजाद दिलवाए, चाहे बसपा न्याय दिलवाए, आकाश आनंद, बहन कुमारी मायावती जी न्याय दिलवाए, न्याय तो बहुजन समाज के लोगों का ही ना मिलेगा। इसलिए 2027 चुनाव से पहले ये दोनों पार्टी अगर साथ में अपने सारे सिकवे गिले भुलाकर आती है तो ठीक है, अन्यथा आप देख ही रहे हैं कि जो स्थिति अभी देखने को मिल रही है वही स्थिति आज से 10 साल बाद भी आपको देखने को मिलेगी। और एक वक्त ऐसा आएगा इन दोनों पार्टियों के लगेगा कि हमको साथ आ जाना चाहिए, और तब तक समय काफी दूर निकल चुका होगा। इसलिए अभी दौर है कि जो आदमी, जिस जनता के लिए, जो नेता अपने लोगों के लिए संघर्ष कर रहा है, उसके संघर्ष को अगर रिस्पेक्ट करें। और आपकी नज़र में चाहे बहन कुमारी मायावती जी भी संघर्ष कर रही हूँ या फिर चंद्रशेखर आजाद भी संघर्ष कर रहे हों, जो लोग भी संघर्ष कर रहे हैं उनके संघर्ष को देखकर आप उनको वोट और सपोर्ट करिए। लेकिन एक बार वोट डालने से पहले जरूर सोचिएगा कि अगर हमारे मुसीबत हमारे ऊपर आएगी तो हमारे बचाने के लिए, हमारी लड़ाई लड़ने के लिए, सड़कों पर हमारी आवाज़ को बुलंद करने के लिए कौन नेता पहले आएगा। जो नेता आपके लिए सबसे पहले आकर खड़ा हो उसी नेता के साथ आप लोग सपोर्ट करिएगा। फिलहाल इस खबर को कैसे देखते हैं, इन दोनों नेताओं के आरोप प्रत्यारोप को कैसे देखते हैं, कमेंट करिए और इस वीडियो को जमकर शेयर करिए और पहुंचे देश भर में बहुजनों के पास। बहुत बहुत धन्यवाद।